हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हो बांग्लादेश इज टर्निंग ऑन द लाइंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और जैसे ये सारी चीजें होती है, इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हाईलाइट होने लगते हैं। पीपल बिकम कंसर्न्ड कि अच्छा, अब तो बिग बॉस इस रीजन में जीत गया, चाइना और पाकिस्तान जीत गए, अब भारत का क्या होगा। बट भारत हैज बीन सीन टू रिक्लेम इट्स सिक्योरिटी स्पेस नाउ मोर एंड मोर। अब ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया म्यांमार के रिबेल से हमने बातचीत की। आज ये न्यूज आती है कि हमने त्रिपुरा के 584 एक्सट्रीमिस्ट को सरेंडर करवा दिया। नाउ दीज एक्सट्रीमिस्ट बिलोंग टू टू ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरली। वन इज नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड अनदर इज ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये कब आई, कैसे आई, क्या है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे त्रिपुरा और बांग्लादेश की हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक या इंटरकनेक्टेड नहीं है। एक्चुअल में जब भी एक जगह पे इंसिडेंट होता है तो दूसरे को इम्पैक्ट करता ही करता है। मतलब इट्स मोर देन इंटरकनेक्टेडनेस। चाहे तो आप ज्योग्राफी देख लो, ये देख लो, ये त्रिपुरा की ज्योग्राफी है। नाउ दिस इज ओवरसीइंग द चिकन स्नेक कॉरिडोर ऑफ बांग्लादेश, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। दिस इज अ वल्नरेबल लाइन फॉर बांग्लादेश। इसके बियॉन्ड चितगोंग हिल ट्रैक्स रहते हैं, जो कि बांग्लादेशी मेन स्ट्रीम को तो फेवर नहीं करते। इनके खिलाफ अभी रिसेंट टाइम पीरियड में वायलेंस भी हुआ है। मोस्टली यहाँ पर चकमा बुद्धिस्ट रहते हैं। दीज आर प्रो इंडिया, राइट। और इसलिए ये इंडियन गवर्नमेंट से चीजें एक्सपेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ हम शांति तो स्थापित कर ही रहे, लेकिन एक कनेक्शन समझना, म्यांमार के रिबेल से एक तरफ बात करना और एक तरफ इनको सरेंडर करवाना। हो सकता है अब हम यहाँ इस रीजन्स में वल्नरेबिलिटी क्रिएट करें, सो दैट बांग्लादेश अगर हमारे खिलाफ रेडिकल एक्टिविटीज प्लान कर रहा हो डोमेस्टिकली, तो उसको हम काउंटर कर पाए बाय हैविंग दीज लेवरेजेस एट आर हैंड। ये एक सिचुएशन नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बट मेरा आपसे एक और सवाल है, एक हिस्टोरिकल सवाल है। अगर यहाँ पर मेजोरिटी चकमा बुद्धिस्ट रहते हैं, तो चितगोंग हिल डिस्ट्रिक्ट्स फिर बांग्लादेश को कैसे पार्ट बन गए, फिर ये ईस्ट पाकिस्तान का कैसे हिस्सा थे। बिकॉज सिरिल रेडक्लिफ का एक ही मैंडेट था, उनको बंगाल और पंजाब का पार्टीशन करके देना था और मेजोरिटी मुस्लिम एरियाज को पाकिस्तान को देना था। फिर ये एरिया कैसे यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। आप ये समझो, सिरिल रेडक्लिफ सिर्फ और सिर्फ एक बैरिस्टर थे लंदन में। और जब माउंट बेटन प्लान पार्टीशन अनाउंस होता है, तब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को एक बलि का बकरा चाहिए होता है। अब ब्रिटिश सरकार में से जो भी बंगाल और पार्टीशन की लाइन ड्रॉ करेगा, उसे इतिहास गालियां देगा, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि कम्युनल इश्यूज तो थे ही। तो अब इस चक्कर में क्लेमेंट एटली सिरिल रेडक्लिफ को ढूंढते हैं, जो उनके बचपन का दोस्त होता है, और उनको बोलते हैं। रेडक्लिफ ने आज तक बंगाल और पंजाब का नाम तक नहीं सुना, लेकिन रेडक्लिफ को कहा जाता है तुम बंगाल और पंजाब को 14 अगस्त 1947 तक ड्रॉ करके दो। अब इस चक्कर में रेडक्लिफ जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ करके भाग जाते हैं, और उस चक्कर में आप देखो CHT पूरा ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बन जाता है। सो दैट्स वाई दिस एरिया इज वनरेबल राइट सिंस स्टार्टिंग। लेकिन क्या यहाँ पर कोई जो ग्रीड है, जमीन का ग्रीड, लैंड का ग्रीड, क्या वो यहाँ पर रिजॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मुस्लिम लीग और ज्यादा ग्रीड में आती जाएगी। इनफैक्ट त्रिपुरा, अगर मैं आपको बताऊं, इट माइट बी द ओनली किंगडम इन प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया जो कि इंडिया का पार्ट होना चाहता था। इनके राजा, इनकी रानी, इनकी प्रजा, ये सारे भारत का हिस्सा बनना चाहते थे। तब भी मुस्लिम लीग ने ये कोशिश की कि त्रिपुरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। इसको हम समझेंगे, फिर हम इंसर्जेंसी पर आएंगे कि कैसे इंसर्जेंसी हुई है। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो आप पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर बेटर काउंसलिंग। बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हमारी फाउंडेशन बैच आने वाली है 27 सितंबर को दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम में, और मुखर्जी नगर के लिए 3rd and 21 अक्टूबर को हिंदी मीडियम में बैच आने वाली है। लाइकवाइज प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में बैचेज आ रही हैं, जिनकी डेट्स आप देख सकते हो। नाउ दीज आर नॉट जस्ट अबाउट फाउंडेशन, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू CSAT, करंट अफेयर्स, ऐसे टेस्ट वगैरह, एंड अलॉन्ग विद दैट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक कर सकते हो फॉर गेटिंग द डिटेल्स। ऐसे ही अनअकैडमी ऐप है फॉर फर्दर कंटेंट्स एंड ऑफर्स। इसको भी डाउनलोड करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कर सकते हो। वैसे अगर आप दिल्ली या प्रयागराज में रहते हो तो आप सेंटर्स ही विजिट कर लो, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, वो बेस्ट होता है। काउंसलिंग के साथ साथ आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्या एग्जाम देंगे, ऑल ऑफ दैट। और अगर नहीं रहते हो तो आप ये नंबर्स हैं, इन पे कॉल कर सकते हो। अब आप देखो होता क्या है, त्रिपुरा के राजा क्या अनाउंस करते हैं कि हम भारत का पार्ट बने, क्योंकि प्रजा हिंदू है मेजोरिटी, और राजा भी, रानी भी हिंदू किंगडम्स है। अब यहाँ होता यह है कि त्रिपुरा के राजा की डेथ हो जाती है मई 1947। अब रानी आती है, महारानी कंचन प्रभा देवी। ये भी बोलते हैं कि हाँ, हम भारत का पार्ट बनेंगे। लेकिन अब एक राजा के हाफ ब्रदर होते हैं पुराने, हु वॉज नेम्ड एज दुर्जॉय किशोर देव बर्मन। ये
जो त्रिपुरा कोर्ट के कुछ मुस्लिम्स हैं इनके साथ मिलजुल जाते हैं और इनके थ्रू अंजुमन ए इस्लामिया को सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अ मुस्लिम लीग फैक्शन इनसाइड त्रिपुरा। अब इससे ये लोग वायलेंस करते हैं सड़कों पर और लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं कि तुम ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनोगे। और इसके साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस फोर्स भी अनाउंस करते हैं, दैट वाज विक्रम रक्षी बाहिनी। इसका काम भी यही होता है, ये बाहिनी, इसका रोल ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप जानते हैं ओवरऑल, सो दैट इज देयर। लेकिन इससे महारानी को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन बहुत आउट ऑफ हैंड चली जाएगी, तो ये महारानी आ जाती है शिलोंग। सबसे पहले पटेल को खबर देती है थ्रू बंगाल कांग्रेस। पटेल को खबर मिलते ही वो हरकत में आ जाते हैं, महारानी को ले आते हैं मेघालय शिलोंग में, बाद में दिल्ली में। और इसी टाइम पीरियड में ये खुद त्रिपुरा के अंदर चली जाती है इंडियन गवर्नमेंट। और तभी महारानी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करती है, बातचीत करती है और फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को पूरा पक्का कर देती है और मर्जर अग्रीमेंट को भी सितंबर 1949 तक आते आते पक्का कर देते हैं। अब इससे पाकिस्तान हार जाता है, लेकिन क्या ये चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके बाद बैप्टिस्ट चर्च का रोल आता है। ये एक आपको एक एंगल पता होगा, पाकिस्तान वॉज ऑफकोर्स एलिड विथ हुम, विथ यूएस एंड यूके, एंड ये एक पूरा क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा था। कहाँ पर? एशिया में। और ये क्रिश्चियन मुस्लिम अलायंस किसको रोकने की कोशिश कर रहा था? कम्युनिस्ट की पावर को। और ऐसा ये क्रिश्चियन मुस्लिम अलायंस यहाँ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी बन जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो इंसर्जेंसी जो ट्राइबल है, सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ क्रिश्चियन इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। न्यूजीलैंड का पुराना बैप्टिस्ट चर्च ऑफ त्रिपुरा होता है, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड जब था तब से ही आ गया था। लेकिन लकीली इस बैप्टिस्ट चर्च की मान्यता ब्रिटिश चर्च के कंपैरिजन में डिफरेंट थी, जो नॉर्मली प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स का होता है, किसी के भी सर पे थोड़ा सा पानी वानी छिड़को, उसका रिलीजियस कन्वर्जन, उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो। ये चर्च मानता था कि अगर आप वाकई मानते हो तभी आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है धोखे से तुम्हें अनाज की बोरी या स्कूल का एडमिशन दे देंगे बच्चों को, फिर तुमको बोलेंगे क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसा नहीं कर रहे। और पानी भी ठीक ठाक चाहिए तुम्हें डुबाने के लिए, ताकि तुम एक क्रिश्चियन बन पाओ, बैप्टाइजेशन हो पाए तुम्हारा। एंड दैट इज वाई, दिस इज वाई त्रिपुरा की पॉपुलेशन आज मेजोरिटी क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर इस चर्च की आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट होती तो आज हम त्रिपुरा भी अपने हाथ से गवा चुके होते। ऐसी सिचुएशन थी। अब यहाँ पर ये बैप्टिस्ट चर्च अचानक से एक्टिव हो जाता है और ये इंसर्जेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर आप एंगल देखो, ईस्ट पाकिस्तान ये सब एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट कंडक्ट होता है 1971 में, और ढेर सारे रेफ्यूजीज असम की तरफ आते हैं, यही रेफ्यूजीज का प्रेशर यहाँ त्रिपुरा पर भी पड़ता है थ्रू असम एंड थ्रू डायरेक्टली ऑल्सो। और अब ये त्रिपुरा के लोगों को एक्साइट करता है। नॉट जस्ट दिस, अब इसी की वजह से असम की इंसर्जेंसीज को, असम से आने वाले रेफ्यूजीज को रोक नहीं पाए, ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले रेफ्यूजीज को रोक नहीं पाए। इस चक्कर में त्रिपुरा में इंसर्जेंसी बढ़ने लग जाती है और इससे ये जो क्रिश्चियन ग्रुप्स थे एनएलएफटीटी एंड एएफटीटी, इनको प्रमोट किया जाता है, इनको आगे बढ़ाया जाता है कि अच्छा त्रिपुरा गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर पाई, भारत सरकार आपकी हेल्प नहीं कर पाई, अब हमें अपना खुद का त्रिपुरी लैंड बनाना है जिसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहेंगे। तब 1989 और 1990 में ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, NLFT ऑल्सो एंड AFTT ऑल्सो, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ऑल्सो। और उसके बाद फिर ये अपनी इंसर्जेंट एक्टिविटीज स्टार्ट करती हैं। फिर आपको पता ही है त्रिपुरा के अलग अलग एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंदर डिस्टर्ब्ड एरियाज की तरह अलोकेट होंगे। उसके बाद फिर भारत सरकार इनसे लड़ेगी और इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी। तो आप समझ रहे हो, एक तरफ क्रिश्चियन मुस्लिम अलायंस है जिसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बाद इसी मुस्लिम की वजह से क्रिश्चियन इंसर्जेंसी का राइज होता है और इसको भी आईएसआई कंप्लीटली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्जेक्टिव वाज वन ओनली, ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इनसाइड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन अब इस इंस्टेबिलिटी के एफर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट रेजिस्ट कर चुकी है। और आपको इस टॉपिक के बारे में बाकी क्या लगता है बताइएगा जरूर। दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, इतने अटेम्प्ट्स, इतने इंटरव्यू, मेरा ओवरऑल स्कोर 2020 के एग्जाम साइकिल में 939 था, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल पे बस नाम सर्च कर लेना आ जाएगा। इसी के साथ साथ टेलीग्राम का एक QR कोड का स्कैनर है, स्कैन कर लेना फॉर बेटर अपडेट्स, कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर फॉर लेक्चर्स एज वेल एज PPTs। बाकी क्या लगता है बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।